Brought to you by TechnoSpark 20 series smartphones. I'm superhuman. सोनीपत लोकसभा सीट पर कांग्रेस ने खेला बड़ा दाव। कांटे से कांटा निकालने के लिए रच दिया तगड़ा गेम। जी हां, एक और सोनीपत सीट पर बीजेपी के प्रत्याशी मोहनलाल बाडोली अपनी दावेदारी ठोक रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर कांग्रेस ने भी कांटे से कांटा निकालने का बड़ा दाव चल दिया है। कांग्रेस ने सोनीपत लोकसभा सीट से सतपाल ब्रह्मचारी को टिकट दे दिया है, जो हरिद्वार के श्री राधा कृष्ण धाम के परमाध्यक्ष हैं और इन्होंने अपने प्रबंधन वाली धर्मशालाओं और आश्रमों के जरिए इलाके के लोगों की सेवा और मदद करने का काम पहले से ही जारी रखा हुआ है। हरिद्वार, पांडु पिंडारा और गांगोली मंदिर में जाने वाले सोनीपत और जींद क्षेत्र के श्रद्धालुओं के लिए सतपाल ब्रह्मचारी का नाम जाना पहचाना नाम है, यानी क्षेत्र में इनका अच्छा खासा दबदबा है। सतपाल ब्रह्मचारी को चुनावी मैदान में उतारकर कांग्रेस ने एक तीर से कई निशाने लगा दिए हैं। जातीय समीकरण के हिसाब किताब से देखें तो सोनीपत क्षेत्र के ब्राह्मण वोट अब मोहनलाल बाडोली और सतपाल ब्रह्मचारी दोनों में बटेंगे। सतपाल ब्रह्मचारी को चुनाव लड़वाने के लिए पूर्व सीएम और नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कई दिन पहले से ही लॉबिंग करनी शुरू कर दी थी, तो कह सकते हैं कि इन चुनाव में भूपेंद्र हुड्डा के नाम पर यहां के जाट वोटर भी सतपाल ब्रह्मचारी के खाते में जुड़ेंगे। सतपाल ब्रह्मचारी मूल रूप से जींद जिले के गांगोली के रहने वाले हैं। ये क्षेत्र सफीदो विधानसभा में आने के साथ साथ सोनीपत लोकसभा में भी आता है। सतपाल ब्रह्मचारी ने साल 2022 में हरिद्वार विधानसभा सीट पर बीजेपी के कद्दावर नेता मदन कौशिक के खिलाफ कांग्रेस से चुनाव लड़ा था। हालांकि इस चुनाव में इन्हें हार मिली थी, लेकिन हार के बावजूद ये मार्च 2023 में हरिद्वार महानगर कांग्रेस के अध्यक्ष बनाए गए। इन्होंने अपनी सियासी पारी की शुरुआत साल 2003 से कर दी थी, जब ये हरिद्वार नगर पालिका के अध्यक्ष चुने गए थे, और इसके बाद साल 2012 में विधानसभा का चुनाव लड़ चुके हैं। साल 2017 में इन्हें टिकट नहीं मिला, तो तब भी ये राजनीति में एक्टिव रहे। साल 2022 में ये विधानसभा का टिकट तो ले आए और इस बार इन्होंने सोनीपत लोकसभा का टिकट हासिल कर कांग्रेस में अपनी पकड़ का मजबूत संदेश दे दिया है। साल 2022 में हरिद्वार विधानसभा का चुनाव लड़ते समय इन्होंने अपने नामांकन में जानकारी दी थी कि राधा कृष्ण ब्रह्मचारी के शिष्य हैं, उन पर किसी बैंक या फिर किसी भी संस्था का कोई कर्ज नहीं है। अब जातीय और क्षेत्रीय समीकरण को देखें तो सोनीपत सीट पर कांग्रेस ने कांटे से कांटा निकालने का दाव तो चल दिया है, लेकिन अब देखना होगा कि सतपाल ब्रह्मचारी जनता के बीच में जाते हैं तो अपने लिए कैसा माहौल बना पाते हैं। बहरहाल सतपाल ब्रह्मचारी की दावेदारी पर आपका क्या कहना है, कमेंट बॉक्स में राय रखें। साथ ही चौगरदे की खबरों के लिए बने रहिए हरियाणा तक के साथ। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा तक।